थाना एसपी डीएम कलेक्टर के यहाँ रोज धरना प्रदर्शन करते 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 हम लोग जाएंगे थक। इससे न्याय वाय मिलने का कोई सामना है नहीं कि पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से और यहाँ के क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की वजह से और पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट करके रोक दिया जाता था। हिम्मत करके गया और मैंने कहा सोचा कि जब तक मंजिल तक नहीं पहुँचूंगा तब तक मुझे चैन नहीं है। और मैं गया लिवा कर, पूरे परिवार के साथ लिवा कर गया और न्याय आज़ाद बिंद के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए और सभी अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए। प्रकाश राजभर जी जो बोले हैं इसका जवाब पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे उत्तर प्रदेश का हमारा निषाद समाज इसका जवाब देगा। एक एक माता बहन भाई नौजवान पिता तुल्य सभी लोग ओम प्रकाश राजभर जी को इंतजार कर रहे हैं। 1% राजभर उत्तर प्रदेश में 18% निषाद समुदाय की संख्या है। इसका जवाब ओम प्रकाश राजभर को मिलेगा। ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए माँ बहन बेटियों का अपमान करना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ओम प्रकाश राजभर जी को बताइए। ऐसे मुख्यमंत्री को तो इनको हटा देना चाहिए ऐसे पद पे। ऐसे मंत्री बनाकर रखने से क्या मतलब। जो ओम प्रकाश राजभर जी को इस घटना के दौरान कुछ लोग पियर का चाचा बोल दे, क्या ऐसा बोलना उचित है? देखिए, पियर का चाचा तो उनका एक तरह से जैसे नौटंकी में ओम प्रकाश राजभर जी का मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर पे है। और पहले मंडली चलती थी, मंडली में वो जोकर का काम करते थे। आज उन्होंने संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे हैं। मैं धन्यवाद। हम रिक्शा चलाते थे, रिक्शा भी चलाए हैं, नौटंकी में वो जो कि जोकर का भी काम किए हैं। तो उनको कब क्या बोलना है, क्या बोल देंगे, उनके खुद नहीं पता है। दूल्हे हत्याकांड को लेकर लगातार सौम्या का साथ देने वाले इंद्रजीत निषाद जी जनपद जौनपुर के कोने कोने में पहुंचकर गरीब दबे कुचले समाज की आवाज़ उठाते हैं। तो सर, लगातार आपने सौम्या के साथ खड़े रहे, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात कराई, तो आपको डर नहीं लगा पुलिस प्रशासन आपको रास्ते में रोक ले, आपके ऊपर कार्रवाई कर दे? आप क्योंकि सौम्या को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, बड़ी धरना का प्लानिंग करवा रहे, तमाम आरोप लग सकते थे। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कि आप जैसे चैनल के लोग आकर इस मामले को इतना जीवित रखा है अब तक। अगर जो इंसान जो डर जाएगा तो किसी भी मार्ग को हासिल नहीं कर पाएगा। मंजिल वही प्राप्त करता है जिसके अंदर डर नहीं होता है। मैंने थाना एसपी डीएम कलेक्टर के यहाँ रोज धरना प्रदर्शन करते 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 हम लोग जाएंगे थक। इससे न्याय वाय मिलने का कोई सामना है नहीं। और योगी आदित्यनाथ जी से 7 बार सौम्या जी मिलने के लिए जा रही थी। ये जौनपुर की पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से और यहाँ के क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की वजह से और पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट करके रोक दिया जाता था कि ये लोग मुख्यमंत्री से अगर सौम्या मिल जाएगी तो यहाँ जिले के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो अपराधियों को शरण दे रहे हैं उनका पोल खुल जाएगी। इसलिए नहीं जाने दिए। तो हमारे दिमाग में आया कि ये बातें किसी को भी कुछ मत करिए। मुझे सिर्फ चोरी से नहीं, मैंने हिम्मत करके गया और चोरी से नहीं हिम्मत करके गया और मैंने कहा सोचा कि जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचूंगा तब तक मुझे चैन नहीं है। और मैं गया लिवा कर, पूरे परिवार के साथ लिवा कर गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई और सकुशल मुलाकात हुई। और उन्होंने शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, असहाय गरीब मजलूम की जो वास्तव में कहा जाता है, उन्होंने कहा सौम्या बेटी आप धैर्य रखो, न्याय होगा, इंसाफ होगा, आई हैं आप। तो तत्काल उन्होंने डीजीपी साहब के यहाँ जो वार्ता किए और हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिला, हम लोगों ने जाकर अपनी बात को रखा। अच्छा, तो आपका कहना है कि अखिलेश यादव जी ने ही बात डीजीपी से मिलाया आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ तक हम लोग पहुँचे भाई। हम लोग तो और जितने और हमारे समाज के नेता थे कहे कि आप लेकर चले गए, लड़ाई को दूसरे तरफ मोड़ दिए। मैंने कहा भैया मैं लखनऊ में हूँ, अगर आप लोग भी आ सकते स्वेच्छा से जाकर योगी आदित्यनाथ से मिलवा दीजिए। मैं सौम्या को लखनऊ लेकर आया हूँ, उनके माता पिता सारा परिवार है और न्याय आज़ाद बिंद के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए और सभी अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था, उस उद्देश्य पर हम लोग काम कर रहे हैं और सफलता के
कड़ी में 1% सफलता की कड़ी में हम लोग को सफलता मिली है। अभी 99% बाकी है। जिस दिन सभी अपराधियों का इनकाउंटर हो जाएगा उस दिन मैं 100% मानूंगा। ओम प्रकाश राजभर भी तो आए थे जिले में, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया आज़ाद हिंद के बारे में। ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए माँ बहन बेटियों के अपमान करने का उन्होंने ऐसा शब्द का प्रयोग किए। बताइए, प्रपंच, शादी प्रपंच, प्रेम प्रपंच था। अगर प्रेम प्रपंच होता तो लड़के लड़की भागकर कोर्ट कचहरी जाकर अपना शादी विवाह करते, उनके घर के खोजते, उनके घर के खोजते, लोग खोजते और तमाम अपमानों का वो होता, हल्ला गुल्ला मचता, लोग लड़के लड़की को पकड़ने में लगते। लेकिन ऐसा ओम प्रकाश राजभर जी जो बोले हैं इसका जवाब पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का हमारा निषाद समाज इसका जवाब देगा। एक एक माता बहन भाई नौजवान पिता तुल्य सभी लोग ओम प्रकाश राजभर जी को इंतजार कर रहे हैं। 1% राजभर उत्तर प्रदेश में 18% निषाद समुदाय की संख्या है। इसका जवाब ओम प्रकाश राजभर को मिलेगा। ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए माँ बहन बेटियों का अपमान करना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ओम प्रकाश राजभर जी को बताइए। ऐसे मुख्यमंत्री को तो इनको हटा देना चाहिए ऐसे पद पे। ऐसे मंत्री बनाकर रखने से क्या मतलब, जो बहन बेटियों का अपमान करे। ये नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला बिल की बात करते हैं, सांसदों के यहाँ जाकर ये लोग ज्ञापन देते हैं। बताइए, ओम प्रकाश राजभर से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी पहले वो पूछे उनसे, जो कि पूछे कि क्या बोले आप। संजय निषाद जी से बड़े नाराज लग रहे हैं, आपके ही समाज के नेता हैं, आप लोगों के कदम से कदम मिला के खड़े रहते हैं, बड़ी नाराजगी है उनसे आपकी। संजय निषाद जी सिर्फ वो परिवार के लिए उनकी पार्टी है। निषाद पार्टी माने वो परिवार की एक पार्टी बन चुकी है, एक समूह हो चुका है। उनके परिवार में सांसद विधायक एमपी एमएलए बने और टिकट मिले 5 से 10 करोड़ में बेचे और समाज उनका सीधे बहिष्कार कर दिया। वो संजय निषाद और समाज के नहीं रह गए और समाज उनको पूरी तरह से, जो एक न्याय के लिए एक फोन नहीं कर सकता वो क्या निषाद समाज का नेतृत्व कर सकता है, वो क्या निषाद समाज के मसीहा बन सकते। अपने आप में आप कहोगे, जो बाप, जो जैसे बेटा अपने बाप को बाप न कहे और इसी तरह संजय निषाद कहते हैं कि मुझे गॉडफादर कहो, महामना कहो, तो आप महामना कहने से नहीं महामना हो जाएंगे। आप वैसा कर्म करिए। आप पश्चिम बंगाल में चले जाते हैं, मुख्यमंत्री के जो स्वागत समारोह कार्यक्रम में मंच पे जाते हैं, लेकिन आज यहाँ 27 दिन बीत गया, लेकिन आज़ाद हिंद के घर पे यहाँ सौम्या इससे मिलने के लिए आपके पास समय नहीं है। मिलने की बात तो अलग है, एक फ़ोन करने के लिए पास समय नहीं है। उनके बेटे बेटी, आप सहारनपुर जाकर रैली कर रहे हैं, बनारस में रैली कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, आप डेट ऑफ बर्थ जन्मदिन मना रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आने के लिए आपके पास समय नहीं है। वो समाज पूरी तरह बहिष्कार कर दिया। नेताजी ये बताइए आप, ओम प्रकाश राजभर जी को इस घटना के दौरान कुछ लोग पियरका चाचा बोल दिए, क्या ऐसा बोलना उचित है? देखिए, पियरका चाचा तो उनका एक तरह से जैसे नौटंकी में ओम प्रकाश राजभर जी का मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर पे है। वो पहले मंडली चलती थी, मंडली में वो जोकर का काम करते थे। आज उन्होंने संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे हैं। मैं धन्यवाद। हम रिक्शा चलाते थे, रिक्शा भी चलाए हैं, नौटंकी में वो जो कि जोकर का भी काम किए हैं। तो उनको कब क्या बोलना है, क्या बोल देंगे, उनके खुद नहीं पता है मुझे क्या बोलना है। पियरका चाचा कह रहे हैं। मैं वो निषाद हूँ कि हम जो नदी किनारे जो मेघा होता है हर रंग में बदलता है, पियरका से उनको हम लोग को जो कि सफ़ेद करने में और उनको करने में टाइम नहीं लगेगा, हम लोग को नदी में फेंकने में समय नहीं लगेगा और पता चल जाएगा 27 में कि पियरका चाचा कहाँ चले गए, किस तरफ किस डाल में चले गए। ये निषाद हम लोग हैं। यादव चैलेंज देते हैं कि हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले वो निषाद से मिले, 50 फीट अंदर से हम लोग नदी में से मछली निकाल लेते हैं और मेघा तो ऊपर खाली डाकता इधर से उधर। जो हम लोग नदी समुंदर तालाब के हम लोग मालिक हैं और हम लोग सब कुछ जानते हैं, कहाँ से कौन पार होता है।